जब पहली पक्की सैलरी बैंक अकाउंट में हिट करती है ना, तो वो खुशी कमाल की होती है। वीकेंड की पार्टीज का बिल देने में बहुत मजा आता है। लेकिन महीने के आखिर में जब अकाउंट बैलेंस देखते हैं तो अक्सर पसीने छूट जाते हैं ना। एक अनजाना सा डर लगने लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डर को दूर करने का और एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एजेंडा देख लेते हैं। 1. सेटिंग अ रियलिस्टिक बजट। 2. बिल्डिंग द इमरजेंसी फंड। 3. सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स। 4. अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल रिस्क। और 5. टाइमिंग द फाइनेंशियल जर्नी। ये 5 स्टेप्स ही हमारी आज की चर्चा का पूरा रोड मैप है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम पड़ाव से, सेटिंग अ रियलिस्टिक बजट, द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके 4 बहुत ही सीधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी इनकम और जो बिल्कुल जरूरी खर्च हैं, जैसे किराया या बिजली के बिल, उन्हें ट्रैक करना शुरू कीजिए। दूसरा स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, अपनी इच्छाओं के लिए पैसे तय करना। जी हाँ, आपकी वो वीकेंड वाली महंगी कॉफी या ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी इसी में आता है। बजट का मतलब कंजूसी नहीं है। तीसरे स्टेप में अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स को शामिल करना है। और चौथा स्टेप, हर महीने इसे रिव्यू करना। आजकल तो मिंट या YNAB जैसे ऐप्स आते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को चुटकियों में आसान बना देते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, बिल्डिंग द इमरजेंसी फंड, क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 3 से 6, ये बस कोई मामूली नंबर नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वो जादुई नंबर है जो किसी भी संकट में एक मजबूत ढाल का काम करता है। आसान भाषा में कहें तो इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीनों के खर्चों का एक ऐसा रिजर्व है जिसे आपको किसी हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट अकाउंट में रखना होता है। इसका एक ही मकसद है, पैसा एकदम लिक्विड रहे। मतलब अगर अचानक गाड़ी खराब हो जाए या भगवान न करे जॉब चली जाए, तो बिना किसी टेंशन के और बिना कोई FD तोड़े आपको तुरंत पैसा मिल सके। सेफ्टी नेट बन गया। तो अब बारी है तीसरे सेक्शन की, सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स, नेविगेटिंग द क्रॉसरोड्स। अब अगर आप स्क्रीन पर इस टेबल को देखें तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। दोनों के मकसद एकदम अलग हैं। सेविंग्स का काम है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसीज को संभालना, जहां रिस्क न के बराबर होता है और रिटर्न फिक्स्ड होता है। इसे हम 0 से 3 साल के नजरिए से देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट। इसका पर्पस है लंबी अवधि में, यानी 5 साल या उससे ज्यादा में वेल्थ क्रिएट करना। यहां लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, रिस्क मीडियम से हाई होता है, लेकिन रिटर्न्स भी काफी जबरदस्त मिल सकते हैं। इसके लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल रिस्क, वेइंग सिक्योरिटी अगेंस्ट ग्रोथ। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है। एक तरफ हमारे पास लो रिस्क फिक्स्ड रिटर्न वाले सेविंग्स अकाउंट्स हैं जो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हैं, और दूसरी तरफ मीडियम से हाई रिस्क वाले मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां रिटर्न्स की कोई गारंटी तो नहीं होती, वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लो रिस्क सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सुकून की नींद। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता। फंड्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं और अगले 3 साल के जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, चाहे वो कोई हॉलिडे ट्रिप हो या नई गाड़ी का डाउन पेमेंट, उन्हें आप बिना किसी स्ट्रेस के पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्स बड़े हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का सबसे अहम काम है समय के साथ बढ़ती हुई महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मात देना। सच कहूं तो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखा पैसा महंगाई के सामने अपनी वैल्यू अक्सर खो देता है। इसलिए अगर 5 साल या उससे ज्यादा के गोल्स हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या अपना घर खरीदना, तो मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स ही वहां तक पहुंचने का सही रास्ता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, टाइमिंग द फाइनेंशियल जर्नी, व्हेन टू सेव एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। इस जर्नी का रूल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, शुरुआत हमेशा सेविंग से ही करनी है। जब तक आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक सेफ्टी और लिक्विडिटी ही आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और जब आपका ये सेफ्टी नेट पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब गियर शिफ्ट करने का वक्त आता है। इन्वेस्टमेंट्स की तरफ कदम बढ़ाइए। अपनी वेल्थ ग्रो करने और इन्फ्लेशन को हराने के लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स या इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना शुरू कीजिए।
सबसे अच्छी बात, अपने ट्रांसफर्स को ऑटोमेट कर दीजिए ताकि आपकी वेल्थ बिल्डिंग का सफर बिना रुके चलता रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या भविष्य की वेल्थ बनाने के लिए आज की आपकी फाइनेंशियल नींव सच में इतनी मजबूत है? अपनी मौजूदा सिचुएशन को इवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया पहला मजबूत कदम ही आगे चलकर सबसे बड़ी सफलता बनता है।